टुडे आई विल टेल यू समथिंग अबाउट मैजिक ऑफ आइडेंटिटी। यानी कि हमारे मन में, हमारे अंतर मन में, सबकॉन्शियस माइंड में हमारी क्या आइडेंटिटी है, हमारी सेल्फ इमेज क्या है और इसका जादू पूरे बॉडी, शरीर पर कैसे फैलता है, टिश्यूज पर, सेल्स पर कैसे असर करता है, ये सारा आज की वीडियो में आपको पता चलेगा। तो हम अपने आइडेंटिटी के गुलाम हैं। वी आर स्लेव ऑफ आवर आइडेंटिटी। हमारे माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक छोटी सी फाइल बनी हुई होती है। जैसे कंप्यूटर में फाइल बनती है, वैसे एक फाइल बनती है हमारी आइडेंटिटी की। तो हमारी जो आइडेंटिटी रहेगी, पूरे बॉडी मतलब माइंड, बॉडी, साइकोलॉजी, सबका काम है उस आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना। अब ये आइडेंटिटी फाइल कहाँ बनती है? जैसे मैंने बताया, सबकॉन्शियस में बहुत डीप होती है। अब जब एक फाइल बन चुकी है, हमारी आइडेंटिटी बन चुकी है, हमारी एक सेल्फ इमेज क्रिएट हो चुकी है, अब हमारी साइकोलॉजी, हमारी फिजियोलॉजी, हमारी पूरी बॉडी और हमारे पूरा एग्जिस्टेंस उस आइडेंटिटी को बचाने में लग जाएगा। अब सपोज किसी की इमेज है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत पुअर हूँ, उसे आप 10 करोड़ रुपए दे दो, उसका व्यवहार उस 10 करोड़ रुपए के साथ उसी हिसाब से रहेगा जो उसकी आइडेंटिटी है। फिर किसी को, कोई बहुत अमीर है, वो बैंकरप्ट हो जाए, पैसा खत्म हो जाए, लेकिन उसका व्यवहार, उसकी सोच, उसका तौर तरीका, उसका सोचने का या रिस्पॉन्सेस का तरीका अगेन उसकी आइडेंटिटी के अनुसार रहेगा। अब ये तो बेसिक एग्जांपल था जो सबको कनेक्ट कर जाता है। अब ये जो आइडेंटिटीज है, ये जैसे ही हमारे माइंड में फिट हो गई, अब देखिए माइंड में आइडेंटिटी फिट हो गई तो ये माइंड के द्वारा न्यूरोकेमिकल्स स्टिमुलेट होते हैं। माइंड यानी कि साइकोलॉजी ने न्यूरोकेमिकल्स को स्टिमुलेट किया। स्पेशली सबकॉन्शियस माइंड का गेम होता है। तो न्यूरोकेमिकल्स निकलते हैं और फिर वो हमारे न्यूरोलॉजी यानी कि नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। फिर ब्रेन का वो स्पेसिफिक पार्ट जो भी है, जो कार्य करना है, वो इंस्ट्रक्शंस ऑर्गन्स के पास पहुंचाता है। हार्मोन स्टिमुलेट होते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारा एक जो सेल्फ आइडेंटिटी या सेल्फ इमेज है, उसने हमारे साइकोलॉजी को, हमारे सबकॉन्शियस को स्टिमुलेट किया, वहां से न्यूरोकेमिकल्स को स्टिमुलेट किया, फिर वहां से हमारे जो न्यूरॉन्स है उन्होंने हमारे ऑर्गन्स को या हार्मोन सिस्टम को स्टिमुलेट किया। और उसके बाद देखेंगे हमारा तौर तरीका, हमारा एटीट्यूड, हमारे इमोशंस, हमारा बिहेवियर, हमारे रेस्पॉन्सेज सभी उस तरीके से रहेंगे। चलिए एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मैं मेरी बात करूँ, सपोज मैं डॉक्टर हूँ और मैं डॉक्टर हूँ, मेरी एक आइडेंटिटी है कि मैं एक डॉक्टर हूँ। अब जैसे ही ये आइडेंटिटी के साथ मैं कहीं जाऊँगा, किसी कॉन्फ्रेंस में या प्रोग्राम में गया और डॉक्टर सपोज राइट साइड में सारे बैठे हुए और मुझे सीट मिली लेफ्ट साइड में, भले ही सामने मिली, लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा चलते रहेगा मुझे वहाँ क्यों नहीं जगह मिली। मेरी तो वो आइडेंटिटी डॉक्टर की है ना, भले ही फिर वकीलों में मिली। अब वकील कोई इन्फीरियर नहीं होते, लेकिन मुझे लगेगा मुझे वहाँ जगह नहीं मिली। ये दिमाग में कंटिन्यू चलते रहेगा। अब जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि मुझे एक अलग जगह बिठाया गया, डॉक्टर्स में नहीं बिठाया गया, नॉर्मल पब्लिक में बिठाया गया है। तो अब अपने आप मेरे मन में विचार आएंगे कि मुझे वो आइडेंटिटी नहीं मिली। आइडेंटिटी तो हमारा राइट है ना। मतलब अगर मैं डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर्स में बैठना मेरा राइट है। आई विल फाइट फॉर द राइट। यानी कि अब मन में विचार आएंगे, फिर मैं किसी ऑर्गेनाइजर को बोलूंगा, हेलो हेलो कम ऑन, इधर आइए 1 मिनट। मैं उनसे बात करूंगा कि वहाँ डॉक्टर से मुझे यहाँ क्यों बिठाया, वहाँ पे जगह दीजिए मुझे। आई विल फाइट फॉर इट, आई विल फाइट फॉर माई राइट। फिर उसके बाद जैसे मन में विचार आएगा, मैं वहाँ मन में आएगा कि नहीं यहाँ से उठना चाहिए, फिर यहाँ से उठूंगा, एक बार वहाँ जाकर देखूंगा वहाँ जगह कहाँ मिलती है और वहाँ पे जगह मिलेगी, वहाँ पे फिर बैठ जाऊंगा। तो मेरे एक्शंस, मेरे रिस्पॉन्सेस सारे वैसे ही हुए जैसा मेरी सेल्फ इमेज, मेरी आइडेंटिटी ने मुझे गाइड किया। तो सारे प्रोसेसेस आपको लगता है चलने वाले, नहीं, आपके अंदर भी जो चल रहे हैं, जो दिखते नहीं है, वो सारे इनविजिबल प्रोसेसेस, अदृश्य सिस्टम्स जो आपके हैं, ऑर्गन्स जो आपके हैं, सेल्स जो आपके हैं, ये सारे आपके आइडेंटिटी को अचीव करने के लिए कोशिश करते हैं। तो आपकी जो भी आइडेंटिटी होगी, आपका हर सेल, न्यूरोलॉजी, सब उसको अचीव करने के लिए प्रयासरत रहेंगे, जद्दोजहद में रहेंगे। अब एक ऐसे एग्जांपल लीजिए। 2 दिन पहले मैं एक इवेंट में था और वहाँ पे लोगों ने जाना कि मैं डॉक्टर हूँ, तो ऑब्वियसली 4-6 लोग आ गए पास में और पूछने लगे कि सर आई एम डायबिटिक, क्या कर सकते हैं। किसी ने कहा सर एक्चुअली आई एम पैनक्रियाटिस पेशेंट, सर क्या कर सकते हैं। और किसी ने कहा कि सर एक्चुअली आई एम ए कैंसर पेशेंट, तो क्या कर सकते हैं।
अब आप देखिए इन सब ने अपने अपने सवाल पूछे, जो कि लाजमी है, डॉक्टर रहेगा तो हम कोशिश करेंगे कि उनसे सवाल पूछे। लेकिन इन सब ने क्या किया, एक ने कहा सर आई एम डायबिटिक, इसने आइडेंटिटी बना दी आई एम डायबिटिक। दूसरे बंदे ने कहा सर आई एम कैंसर पेशेंट, सो दूसरे बंदे की आइडेंटिटी आई एम कैंसर पेशेंट। तीसरे बंदे की आइडेंटिटी आई एम पैनक्रेटिस पेशेंट। तो देखिए आई एम मतलब मैं हूं, आई एम के आगे जो लगाओगे वो आपकी आइडेंटिटी है। जैसे ही आपने आइडेंटिटी बना दी, आई एम के आगे जो लगा दिया, अब आपके ब्रेन का साइकोलॉजी का काम क्या है, इस बात को सही साबित करना, इस बात को अचीव करना। यस, तो आपकी आइडेंटिटी होनी चाहिए कि आई एम अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन ऑफ सो एंड सो ईयर्स, मतलब मैं सुरेश हूं, उम्र है 40 साल और पिछले 5 साल से डायबिटीज की समस्या से जूझ रहा हूं। दैट्स फाइन। आई एम डायबिटिक, नॉट फाइन। आई एम कैंसर पेशेंट, नॉट एट ऑल फाइन। आई एम हेल्दी, आई एम सुरेश, आई एम मिस्टर रमेश। आप कुछ भी बोल सकते हैं। अगर आइडेंटिटी देनी है तो अच्छी आइडेंटिटी दीजिए ना। आई एम हेल्दी सुरेश who is facing a challenge of diabetes from past 5 years. That's it.